हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा स्टडीज़। और हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। सी इन लास्ट क्लास इट वाज लाइक सम इशू हुआ था, नाउ आवर पीडीएफ वाज नॉट ओपनिंग। वी हैड द एक्सप्लेनेशन एज यू कैन सी हियर ऑल्सो। सारी एक्सप्लेनेशन कर ली थी, ठीक है ना। सी यू कैन सी, बट अब इसका बस एक बार हमने इसको रीड आउट नहीं किया था, तो जस्ट गो थ्रू दी लाइन बाय लाइन and then we'll go for further. Okay, so fertilization and implantation. Now during copulation yani coitus, semen is released by the penis into the vagina. This is called insemination. ठीक है, copulation के दौरान the sperm is released into the female vagina. This is called insemination. The motile sperm swim rapidly and pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary junction of रीजन ऑफ दी फेलोपियन ट्यूब। यू मस्ट बी नोइंग फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुलरी स्टमक रीजन में होता है, तो वहाँ तक ये स्पर्म ट्रैवल करके जाएंगे। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। मतलब कि ओवम भी यहाँ तक आएगा एंड देन फर्टिलाइजेशन होगा। Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all copulation leads to fertilization and pregnancy. इसलिए ही है कि जब अगर वो दोनों ही रीच नहीं हो रहे हैं ampullary stomach region में, तो fertilization नहीं होगा। एंड इसी वजह से every time it is not necessary that fertilization will takes place. The process of fusion of sperm with an ovum is called fertilization. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलोसिडा। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दिस इज जोना पेलोसिडा, ओके, ऑफ द ओवम, जो ब्रेक होगी किसकी हेल्प से, एलिरोनिडेज से, एंड इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। क्योंकि एक ही स्पर्म एंटर कर सकता है, बाकी स्पर्म नहीं एंटर करेंगे क्योंकि वे उसकी एंट्री को ब्लॉक कर लेते हैं। दस ensure that only one sperm can fertilize an ovum. The secretions of acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of ovum through zona pellucida and the plasma membrane. This induce the completion of meiotic division of secondary oocyte. और जैसे ही prior to this fertilization ये secondary oocyte जो है, इसका meiotic 2 जो अरेस्ट हो गया था मेटाफेज 2 में, वो कंप्लीट हो जाएगा और अब ये फाइनली एक ओवम रिलीज करेगी। The second meiotic division is also unequal and results in formation of second polar body and a haploid ovum, जिसको हमने क्या बोल दिया, ooted बोल दिया। Soon the haploid nucleus of sperm and that of ovum fuse together to form a diploid zygote और अब diploid zygote, ठीक है। How many chromosome will be there in the zygote? आपको पता होगा अब कितने रहेंगे, 46 क्रोमोसोम रहेंगे। ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ओके। One has to remember that sex of the baby has been decided at this stage itself. Let us see how. As you know, the chromosome pattern in the human female is XX. हमें पता है human female में XX क्रोमोसोम होता है and human female में XY क्रोमोसोम। Therefore, all the haploid gametes produced by the female have this X chromosome X, whereas in the male gamete the sex chromosome could be either X और Y, है ना। समझ पा रहे हो, जैसे कि ये फीमेल हुआ और ये मेल हुआ, तो फीमेल में हमें पता है दोनों ही क्रोमोसोम XX होते हैं, मेल में XY होते हैं। अब इससे जो गैमीट बनेंगे, दोनों ही गैमीट में क्या होंगे, XX क्रोमोसोम, और यहाँ से एक्चुअली 4 गैमीट बनेंगे, एक तरह से तो 4 बनेंगे क्योंकि मियोसिस हो रहा है, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, X एंड Y, राइट। तो अब वो क्या बोल रहा है आगे, नाउ 50% स्पर्म कैरी द X क्रोमोसोम वाइल द 50% कैरी द Y क्रोमोसोम, है ना। 50% X, 50% Y. After fusion of male and female gamete, the zygote would carry either XX और XY. क्योंकि अब देखिए, अगर इसका फ्यूज़न इससे हुआ तो XX होगा और इसका फ्यूज़न इसके साथ हुआ तो XY, ठीक है। ऐसा ही हम सबके साथ ले सकते हैं, तो कोई भी हो, आधे इसमें से XX बनेंगे और आधे इसमें से XY बनेंगे, ओके। सो डिपेंडिंग ऑन द वेदर द स्पर्म कैरी X और Y fertilize the ovum. The zygote carrying XX would develop into female and XY would form the male, है ना। ये क्या बनाएगा, फीमेल, this will make female and this will make male, ठीक है बेटा, okay. So you will learn more about the chromosomal pattern in chapter 5. That's why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father, not by the mother. तो father है वही sex एक बेबी का डिसाइड करता है, मदर नहीं। The mitotic division starts as the zygote moves through the stomach of oviduct called cleavage. अब इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा और क्लीवेज शुरू हो जाएगा एंड अभी टुवर्ड्स यूट्रस, और यूट्रस की तरफ जाना शुरू करेगी, जैसा कि मैं ऑलरेडी यहाँ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
and form 2, 4, 8, 16 daughter cell called blastomeres. Okay, the embryo with 8 to 16 blastomeres called morula, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला. The morula continues to divide and transform into blastocyst, और ultimately क्या बनाएगा, blastocyst. As it moves further into the uterus, the blastomere in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast. अब एक अरेंज हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट में, एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास, है ना, एक इनर सेल मास. ट्रोफोब्लास्टिक लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम. 1 minute. Yes, trophoblastic layer then get attached to the endometrium and inner cell mass get differentiated as the embryo. ठीक है ना. After attachment, the uterine wall divide rapidly and covers the blastocyst. Okay, and as a result, blastocyst become embedded in the endometrium of uterus, and this is called implantation. ठीक है, ये मैं already explain कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको वापस से नहीं डिटेल में जा रही हूँ, वापस से explain नहीं कर रही हूँ. राइट, अब आ जाते हैं, यहाँ से हमें वापस लेना था टॉपिक हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक. अब क्या हुआ है, इम्प्लांटेशन हो गया. अब आगे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आगे क्या क्या बन रहा है वो. तो इवन मैं आपको प्लेसेंटा भी बता चुकी हूँ कि प्लेसेंटा कैसे बन रहा है. जो यूटेरिन वॉल है और ट्रोफोब्लास्टिक विलाय है, ये इंटरडिजिटेट होगी, मर्ज होगी और आपस में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसको ही हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा. So after implantation, finger-like projection appear on the trophoblast called chorionic villi या trophoblastic villi. ठीक है, इसको कोरियोनिक या ट्रोफोब्लास्टिक कुछ भी बोल सकते हैं. विच आर सराउंडेड बाय द यूटेरिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड. द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्रस टिश्यू. ठीक है, कोरियोनिक विलाई एंड यूटेरिन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी इज कॉल्ड प्लेसेंटा. और इससे क्या बन रहा है, प्लेसेंटा. ओके, नाउ प्लेसेंटा का क्या रोल है. इट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, सप्लाई ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का, एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटिव मटीरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो. द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड. एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये जुड़ा रहता है, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो. प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, और ये एक ग्लैंड की तरह भी काम करती है जो बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करती है. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कौन कौन से हार्मोन. पहला हार्मोन है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन. दूसरा HPL, दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल एक्ट्रोजन. तीसरा एस्ट्रोजन एंड चौथा प्रोजेस्टेरॉन. याद रखना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से भी बनता है. इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी और हार्मोन रिलैक्सिन भी बनता है, बट किससे बन रहा है, ये ओवरी से बन रहा है. ठीक है, दिस रिलैक्सिन इज गेटिंग फॉर्म फ्रॉम ओवरी. So let us remember that HCG and HPL and relaxin they are produced in women only during the pregnancy. तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं. तो HCG, HPG एंड रिलैक्सिन यही होते हैं, बिकॉज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो ओवरी भी पूरा टाइम बनाती है. ओनली प्रेगनेंसी के दौरान कौन से हार्मोन है, तो आ जाएगा आपका HCG, HPL एंड रिलैक्सिन. ठीक है. In addition, during pregnancy, the level of other hormone like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyronin, they are increased several fold in maternal blood. इनके लेवल बढ़ जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट अब क्योंकि यहाँ पे प्लेसेंटा बन गया, एंड प्लेसेंटा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है जो प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी वजह से इसका लेवल बढ़ जा रहा है. Now, increased production of these hormones is essential for supporting the fetal life, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. ठीक है, ओके. तो एक आपको यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बता रखा है कि दिस इज फीटस, राइट. यहाँ पे दिस इज, ये जो है इसको हम बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड. हाँ देखिए इसमें मेंशन कर रखा है, एज यू कैन सी दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट वेसल्स. इसमें पूरी ब्लड वेसल्स होती है यहाँ, एंड ये वाला जो है ना, दिस इज योर प्लेसेंटल विलाय और यू कैन से प्लेसेंटा. ठीक है ना. तो यहाँ से खाना आ रहा है, ओके, और वापस जा रहा है, राइट. यहाँ पे एक छोटा सा यॉर्क सैक होता है, क्योंकि इसमें यॉर्क का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो बहुत छोटा सा यॉर्क सैक रहता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्शन नहीं ना. अंदर जो ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे लेबलिंग कर लेती हूँ, और एमनियोटिक फ्लूइड. व्हाट दिस इज कॉल्ड, एमनियोटिक फ्लूइड. और ये वाली जो लेयर है ना, कैन यू सी दिस लेयर, दिस वन लेयर, ओके, इसको हम बोलते हैं एमनियन. और बाहर वाली जो लेयर है, बाहर वाली दिस वन लेयर, कैन यू सी, let me show you, can you see this one layer, इसको हम बोलते हैं कोरियोन.
तो इससे देखिए आपको यहाँ पे विलाई दिख रही है ना, देखिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ एक्चुअल में ये कैसा बनता है। इट इज़ लाइक दिस, ये एमनियन, है ना, यहाँ पे ये फीटस, ओके, और फिर कोरियन, फिर कोरियोनिक विलाई कैसे बन रही है, सो कोरियन, इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या है, दिस लेयर क्या है, कोरियोन, और इससे विलाय जो बन रही है उसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाय। ठीक है, एंड दिस लेयर, ब्लू वन लेयर इज एमनियन, और इसके फ्लूइड को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये क्या है, प्लेसेंटल विलाय, और यू कैन से प्लेसेंटा यहाँ से कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, समझ आई है बेटा बात यहाँ पे क्लियर है ना, ये थोड़ा समझ आया होगा। अब देखिए ये एमनियन और कोरियन एक्चुअली है क्या, हमने बताया ना ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर होती है, एक होती है आउटर ट्रोफोब्लास्ट और एक होती है इनर ट्रोफोब्लास्ट। जो एक ब्लास्टोसिस्ट ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसमें मैंने बताया था, तो आउटर जो ट्रोफोब्लास्ट है वो बनाता है कोरियन, जो मैं यहाँ के लिख देती हूँ, ये क्या है, आउटर ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और ये जो एमनियन है, ये जो एमनियन है जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये इनर ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो आउटर ट्रोफोब्लास्ट बना लेता है कोरियन, इनर ट्रोफोब्लास्ट बना लेता है एमनियन। ठीक है, समझ आया। और दिस इज हाउ दे ऑब्टेन द नरिशमेंट थ्रू प्लेसेंटल विलाई। क्लियर है, सो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। नाउ इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, एम्ब्रियो का जो मास है, इनर सेल मास है, वो डिफ्रेंशिएट होने लगता है इनटू 3 जर्म लेयर। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, और फिर मीजोडर्म भी उनके बीच में अपीयर हो जाती है, इन बिटवीन दी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यानी कि हमारी पूरी बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, 3 लेयर से बनती है। दीज 3 लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यूज इन अडल्ट। It need to be mentioned that inner cell mass contains certain cell called stem cell which have the potency to give rise to all tissue and organ, है ना, वो किसी भी तरह के टिश्यू एंड ऑर्गन में डेवलप हो सकता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। ठीक है बेटा, ओके, चलिए। नाउ व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, क्या क्या चेंजेस होते हैं पूरी होल ड्यूरिंग 9 मंथ्स। सो ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स, या फिर आप बोल सकते हैं 40 वीक्स। ठीक है, सो डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट, ये अभी यहाँ से बात करते हैं। ह्यूमन बींग आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म, यानी कि मैं 1 मंथ अगर बोलूँ तो इसमें क्या हो रहा है, हार्ट साउंड आपको पता चलती है, और इसी के थ्रू हम प्रेगनेंसी को कंफर्म भी करते हैं थ्रू स्टेथोस्कोप। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट। अब आ गया वो 2nd मंथ वाला, 2nd मंथ में क्या डेवलप हो रहा है, लिम्स एंड डिजिट्स। ओके, सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बाय द एंड ऑफ 12 वीक, यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर, यानी कि 3 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं, ओके, या फिर 12 वीक, या आप उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, है ना, तो ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ऑर्गन सिस्टम बन चुका है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं 5th मंथ पे। नाउ यहाँ पे देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल लाइक लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन आर वेल डेवलप, यहाँ ऑर्गन सिस्टम में आप लिख सकते हो लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। ठीक है बेटा, ओके, उसके बाद आप लिखते हैं 5th मंथ। ना 5th मंथ में क्या चीज़ हो रहा है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, ओके, एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर, राइट, ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग दी 5th मंथ, राइट। तो क्या हुआ, हेयर, फर्स्ट हेयर कहाँ पर, हेड पे, है ना, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड एंड मूवमेंट।
ओके क्लियर है। नाउ बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या हुआ, या फिर 24 वीक, क्या वो बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आई लैशेज आर फॉर्म। ठीक है, तो फाइन हेयर, eyelids separate and eyelashes form। ओके सो ये भाई ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब डेवलपमेंट होता है। एंड बाय द एंड ऑफ 9 months प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप एंड रेडी फॉर डिलीवरी। ठीक है, आगे बात करते हैं। लास्ट टॉपिक आ गया पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन। नाउ जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद द बेबी इज रेडी टू कम्स आउट एंड डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पास्चुरेशन। सो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months which is called the gestation period. Vigorous contraction of uterus at the end of pregnancy called expulsion or delivery of fetus. This process of delivery of fetus is called parturition, है ना, delivery of fetus is called parturition. Now parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. The signal for parturition originate from fully developed fetus and the placenta which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। क्या होता है ना, जैसे ही फीटस डेवलप होता है वो एक रिफ्लेक्स, एक सिग्नल देता है, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिससे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और उसकी वजह से अब ऑक्सिन रिलीज हो गया, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, याद रखना, फीटल की पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं, मैटरनल की पिट्यूटरी ग्लैंड से। नाउ दिस ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेरियन मसल्स एंड कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, और जितना कॉन्ट्रैक्शन उतना और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन। एंड दिस स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन continues result in stronger and stronger contraction. This leads to expulsion of baby out of uterus through birth canal. This is called parturition. Soon after the infant is delivered, placenta is also expelled out of the uterus. ठीक है, ओके क्लियर है। तो यहाँ तक समझ में आया, यानी ऑक्सीटोसिन की वजह से अल्टीमेटली पास्चुरेशन होता है। तो ऑक्सीटोसिन का क्या रोल हो गया पास्चुरेशन में, ये क्योंकि मैसिव कंट्रैक्शन करता है ना। Mammary gland of female undergo differentiation during the pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation। ठीक है ना, प्रेगनेंसी के एंड तक पहुँचते पहुँचते मदर में मिल्क का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड lactation. This help the mother in feeding the newborn. The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum. शुरू का जो मिल्क बनता है which is called colostrum, and इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती है which is essential to develop resistant for a newborn baby, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी जो है वो बहुत डेलिकेट है, तो उसके पास कोलेस्ट्रॉम पहले से उसको अगर दिया जाए तो उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ पहले से आ जाएंगी। नाउ ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। ओके, इसी के साथ ही 2 हार्मोन याद रखना यहाँ पे भी, एक होता है लैक्टोजन। ये लैक्टोजन हार्मोन क्या करता है, ये करता है मिल्क फॉर्मेशन का रोल करता है, राइट, जिसको ही हम लैक्टेशन कहते हैं। एंड ऑक्सीटोसिन, ना ऑक्सीटोसिन हमने बोला एक तो मैसिव कॉन्ट्रैक्शन तो कर ही रहा है, दूसरा ये मिल्क सिक्रेशंस का काम करता है फ्रॉम दी ब्रेस्ट। ओके, तो मिल्क सिक्रेशन का काम करता है ऑक्सीटोसिन, मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है लैक्टोजन, याद रखना, ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज़, थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर। ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसका मैं DPP ग्रुप में शेयर कर दूंगी एंड दिस संडे इसका एग्ज़ाम भी होगा। आई विल पोस्ट एवरीथिंग इन दी टेलीग्राम ग्रुप, जो हमारा सेपरेट नीट 2024 का ग्रुप है, उसमें मैं सब कुछ शेयर कर दूंगी, DPP एंड एवरीथिंग। ओके, सो पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।